छात्रों, आज हम इस वीडियो के द्वारा ट्रिग्नोमेट्रिकल जो न्यूमेरिकल है उनको सॉल्व करने में यूज होने वाले फार्मूलों के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। लेकिन ये याद रखें, इस वीडियो को देखने के पहले जो हम इसी का पार्ट 1 वीडियो डाल चुके हैं उसको देखना बिल्कुल ना भूलें। अगर उसके बाद इसको देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि फार्मूले का जो बेसिक है प्रारंभ हमने इसके पहले वाले वीडियो से किया था। तो अब हम बात करते हैं कुछ फार्मूलों की। ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूले हमारे पास क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ सम एंड डिफरेंस टू एंगल्स। तो टू एंगल्स के सम एंड डिफरेंस के टर्म में कुछ फार्मूले हैं जिनको लर्न करना है। सम एंड डिफरेंस के ट्रायंगल के जो फार्मूले हैं, फर्स्ट फार्मूला साइन ए प्लस बी। तो साइन ए प्लस बी का फार्मूला हमारे पास क्या होगा? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये फार्मूला लर्न करना है साइन ए प्लस बी का। तो साइन ए प्लस बी इक्वल क्या देख रहे हैं? साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। अब अगर हमारे पास साइन ए माइनस बी कहीं पर न्यूमेरिकल में जरूरत है तो साइन ए माइनस बी का फार्मूला लर्न करें, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो सेकंड फार्मूला और फर्स्ट फार्मूला देख रहे होंगे लगभग सेम है, केवल एक सिंबल माइनस का डिफरेंस है। इसमें प्लस है, यहाँ पर माइनस है। तो जब हमारे पास लेफ्ट हैंड प्लस होगा तो राइट हैंड भी प्लस होगा, और लेफ्ट हैंड माइनस है तो राइट हैंड भी माइनस होगा। इस तरह से साइन के सम और डिफरेंस के दो फार्मूले हैं जो लर्न होने चाहिए। ये दोनों ही साइन के फार्मूले हैं। अब हम साइन के फार्मूलों के बाद दूसरा फार्मूला नोट करने जा रहे हैं कॉस का। कॉस का जो सम फार्मूला है कॉस ए प्लस बी, इसका फार्मूला है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो कॉस का जो सम का फार्मूला है कॉस ए प्लस बी, लेफ्ट हैंड साइड में देख रहे होंगे प्लस का सिंबल है और राइट हैंड साइड में माइनस का सिंबल आ रहा है कॉस में। इसके बाद में कॉस का ही एक दूसरा फार्मूला कॉस ए माइनस बी इक्वल, इसका फार्मूला है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो जो कॉस का सेकंड फार्मूला है जिसमें लेफ्ट हैंड में माइनस सिंबल का यूज किया गया है, उसमें देख रहे होंगे राइट हैंड में प्लस का सिंबल आ रहा है। तो ये दो फार्मूले हमने साइन के और दो फार्मूले कॉस के नोट किए हैं। इन दोनों ही फार्मूलों में सम और डिफरेंस का यूज किया है। तो ये दोनों फार्मूले अच्छी तरह से याद होने चाहिए। इनको 2-3 बार रीड कर लेंगे फार्मूलों को। अब हम फार्मूला दूसरे बताने जा रहे हैं और इनको रीड कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लें या लर्न कर लेंगे बाद में। वीडियो को कई बार देख देख लर्न कर लेंगे। तो हम बताने जा रहे हैं अब इसके बाद 10 के फार्मूलों को। तो जैसा कि हमने बताया कि अब हम फार्मूला बताने जा रहे हैं 10 का। तो 10 के फार्मूला की बात करते हैं। हमारे पास 10 में फार्मूला सम का है 10a प्लस बी का फार्मूला 10a प्लस बी इक्वल 10a प्लस बी का फार्मूला क्या है? 210a अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर a। ये गलत नोट हो गया। 10a प्लस बी न्यूमरेटर में रहेगा 10a प्लस 10b और डिनोमिनेटर में 1 माइनस 10a इंटू 10b। ये 10a प्लस बी का फार्मूला है। तो 10a प्लस बी में क्या है? न्यूमरेटर में 10a प्लस 10b और डिनोमिनेटर में है 1 माइनस 10a इंटू 10b। अब 10a प्लस बी सम के बाद में डिफरेंस का फार्मूला 10a माइनस बी का फार्मूला इक्वल। जब हम 10a माइनस बी का फार्मूला नोट करेंगे तो ये फार्मूला आएगा 10a माइनस 10b और डिनोमिनेटर में 1 प्लस 10a इंटू 10b। इस तरह से सम एंड डिफरेंस के 10 के दो फार्मूले हैं। एक फार्मूला देख रहे होंगे 10a प्लस बी का हमने नोट किया है, और एक फार्मूला दूसरा हमने जो नोट किया है वो 10a माइनस बी का है। 10 के दो फार्मूलों के बाद में अब हम फार्मूले नोट करने जा रहे हैं कुछ दूसरे सम और डिफरेंस के। तो हमारे पास अब फार्मूला जो हम नोट करने जा रहे हैं वो हमारे पास फार्मूला है साइन सी प्लस साइन डी। तो ये हमारे पास साइन
सी और डी का सम फार्मूला है साइन सी प्लस साइन डी, और फार्मूला क्या है 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। तो ये एक फर्स्ट फार्मूला है हमारे पास साइन सी प्लस साइन डी का। तो साइन सी प्लस साइन डी इक्वल राइट हैंड साइड देख रहे होंगे 2 साइन सी प्लस डी बाई टू है इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। सेकेंड फार्मूला नोट करते हैं साइन सी माइनस साइन डी। तो साइन सी माइनस साइन डी का जो फार्मूला लर्न करना है वो फार्मूला है 2 cos सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। तो अंतर क्या है हमारे पास, जब माइनस होगा तो प्लस कास में होगा और माइनस साइन में आ जाएगा। तो ये हमारे पास दो फार्मूले सम एंड डिफरेंस में साइन के लिए नोट किए हुए हैं। अब हम सेम प्रोसेस से दो फार्मूले कॉस के नोट करने जा रहे हैं। कॉस का फर्स्ट फार्मूला कॉस सी प्लस कॉस डी इक्वल, जब हमारे पास कॉस सी प्लस कॉस डी का फार्मूला होगा तो कॉस सी प्लस कॉस डी में राइट हैंड में बहुत कॉस होंगे, कॉस सी प्लस बाई टू और कॉस सी माइनस डी बाई टू, यानी कि दोनों में ही कॉस होगा, प्लस में भी कॉस होगा और माइनस में भी कॉस होगा अगर फार्मूला कॉस सी प्लस कॉस डी का है। एक फार्मूला और बचता है कॉस सी माइनस कॉस डी का। तो अब हम कॉस सी माइनस कॉस डी का फार्मूला बताते हैं, कॉस सी माइनस कॉस डी। कॉस सी माइनस कॉस डी का जो फार्मूला है, इस फार्मूले में सबसे पहले क्या है माइनस 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। तो cos सी माइनस कॉस डी के फार्मूले में राइट हैंड साइड में दोनों ही साइन रहेंगे, प्लस में भी माइनस में भी, लेकिन बाहर एक माइनस भी है। इस फार्मूले में एक चीज और याद रखेंगे, अगर हम इस बाहर के माइनस को यहाँ यूज ना करें तो यहाँ सी माइनस डी की जगह पर हम डी माइनस सी भी नोट कर सकते हैं, यानी कि फार्मूला वो भी सही था जो पहले हमने माइनस यूज किया था, और फार्मूला ए भी सही है जिसमें हमने साइन में डी माइनस सी बाई टू कर दिया है। इस तरह से सम एंड डिफरेंस के कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले थे वो हमने बताए। अभी इनमें सम एंड डिफरेंस के कुछ और भी फार्मूले हैं जो हम बताने जा रहे हैं, उनको भी लर्न कर लेंगे। तो ये सारे फार्मूले लर्न होने के बाद ही क्वेश्चन को अच्छी तरह से सॉल्व किया जा सकता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक यानी अंत तक जरूर देखें, इसके बाद ही अच्छा सा समझ में आएगा। और कॉपी में भी नोट करें, 2-3 बार वीडियो को देखें, 2-3 बार देखने से क्या है फार्मूले लर्न हो जाएंगे। तो जैसा कि है इस वीडियो के द्वारा हम सम एंड डिफरेंस के फार्मूले नोट करा रहे हैं। तो अभी हमने सभी लोगों को हमने साइन और कॉस टेन के कुछ सम डिफरेंस फार्मूले बताए थे। अब साइन और कॉस के कुछ अदर फार्मूले भी बताने जा रहे हैं, इनकी भी अक्सर हमको ज़रूरत पड़ती है जगह जगह। और ये फार्मूले जो अब हम बताने जा रहे हैं लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, बहुत साइड से लर्न करेंगे, क्योंकि हम राइट टू लेफ्ट ज़्यादा यूज करेंगे, लेफ्ट टू राइट कम। तो सबसे पहले फार्मूले देखते हैं क्या है। फर्स्ट फार्मूला देख रहे होंगे साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। हमने क्या किया है, अभी इसके पहले वाले फार्मूलों में जहाँ सी था उसको ए प्लस बी से और जहाँ डी था वहाँ उसको ए माइनस बी से रिप्लेस कर दिया है। अब अगर हम इसमें साइन सी प्लस साइन डी का ही फार्मूला अप्लाई करें तो फार्मूला हमारे पास बनेगा 2 साइन ए कॉस बी। क्या फार्मूला था अगर याद हो, 2 साइन सी प्लस डी बाई टू, दोनों को प्लस किया बाई टू किया और कॉस सी माइनस डी बाई टू सेकेंड बन जाएगा। सेकेंड फार्मूला है साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। इस फार्मूले में अगर याद हो यहाँ पर कॉस यहाँ साइन आने लगेगा तो ये हो जाएगा 2 कॉस ए और साइन बी। तो दो फार्मूले तो ये साइन के हो गए प्लस और माइनस में। अब देख रहे होंगे कॉस के फार्मूले भी दो हैं। तो कॉस में जो माइनस का फार्मूला है इसमें याद होगा बहुत साइन थे, ये लास्ट फार्मूला अभी हमने पहले नोट किया था तो बहुत साइन हो गए। और प्लस के सिंबल में अगर याद हो बहुत कॉस थे, तो जब दोनों ही कॉस थे तो दोनों कॉस हो गए, कॉस ए इंटू। इस तरह से सम एंड डिफरेंस के कुछ इंपॉर्टेंट और जरूरी आवश्यक फार्मूले थे जिनकी हमने जानकारी दी।
तो ये सम और डिफरेंस के सारे फार्मूले लर्न होने चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब हम इनके बाद में कुछ आगे और दूसरे फार्मूलों की जानकारी देने जा रहे हैं, तो अभी वीडियो को देखते रहिए। और इन फार्मूलों को हमने कहा कम से कम 3-4 बार वीडियो को अध्ययन करके और फार्मूलों को लर्न कर लें। अगर 3-4 बार पढ़ेंगे तो ये सब लर्न एक एक करके। तो छात्रों, अब हम डिफरेंस और सम के बाद में मल्टीपल एंगल की जानकारी देने जा रहे हैं। तो जो ये मल्टीपल एंगल के फार्मूले हैं इनको भी हमें लर्न करना है। तो मल्टीपल एंगल के फार्मूले कौन कौन से लर्न कर रहे हैं जरा ये देखते हैं। एक फार्मूला है साइन 2a। साइन 2a का मल्टीपल एंगल फार्मूला है 2 sin a इंटू कॉस ए, यानी कि ये साइन 2a का फार्मूला है। साइन 2a का फार्मूला 2 sin a इंटू कॉस ए। इसके बाद इस फार्मूले को हम लोग 10 के टर्म में भी लर्न कर लें। साइन 2a का ही फार्मूला ये भी है 2 10 a और डिनोमिनेटर में है 1 + 10 स्क्वायर है। तो हमारे पास साइन 2a के हमने दो फार्मूले नोट किए हैं, दोनों साइन 2a के ही फार्मूले हैं। अब हमारे पास साइन 2a के बाद में हम फार्मूला नोट करते हैं कॉस 2a का। कॉस 2a का फार्मूला लर्न करना है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल 1 - 2 sin स्क्वायर ए इक्वल 2 cos स्क्वायर ए -1। और एक और फार्मूला इसी का इक्वल 1 - 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 + 10 स्क्वायर ए। तो देख रहे होंगे हमने cos 2a के बहुत सारे फार्मूले नोट कर दिए हैं। तो cos 2a के हमारे पास फार्मूले क्या क्या है। cos 2a का फार्मूला cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल 1 - 2 sin स्क्वायर ए और डिनोमिनेटर में देख रहे होंगे 2 cos स्क्वायर ए -1 और एक ये भी फार्मूला है 1 - 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 + 10 स्क्वायर ए। तो हमारे पास जो मेन फार्मूले हैं वो हमारे पास देखा जाए तो ये फर्स्ट नंबर और लास्ट वाला फार्मूला है। इसके अलावा जो हमने फार्मूला बताया था cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए -1, उसी से इसमें वैल्यू पुट करके दो ये नए फार्मूले डेवलप किए गए हैं। तो ये cos 2a का फार्मूला भी अच्छी तरह से लर्न करेंगे। इसको भी 3-4 बार रीड कर जाएंगे, ऐसा करने से ये लर्न हो जाएगा। अब हम मल्टीपल एंगल में ही एक फार्मूला और बताने जा रहे हैं tan 2a का। तो ये नोट कर लिए होंगे, इसको कई बार रीड कर डालेंगे। अब हम फार्मूला बताया था, जैसे कि हमने tan 2a का फार्मूला बताने जा रहे हैं। तो tan 2a का फार्मूला क्या लर्न करना है। tan 2a का फार्मूला है 2 10 a और डिनोमिनेटर 1 - 10 स्क्वायर है। तो ये जो फार्मूले हमने बताए ये साइन 2a cos 2a tan 2a, जिस तरह से एंगल 2a के लिए फार्मूले हमने बताए बिल्कुल सेम इसी तरह से हमें 3a एंगल के लिए भी फार्मूले लर्न करने हैं। तो अब हम एंगल 3a के लिए फार्मूले कुछ बताने जा रहे हैं, जरा उनको भी ध्यान से देखेंगे और लर्न करना है। तो देखते हैं आगे फार्मूला हम बताने जा रहे हैं आगे। तो नेक्स्ट फार्मूला जो हम नोट करने जा रहे हैं वो साइन 3a का है फार्मूला साइन 3a का। तो साइन 3a का फार्मूला लर्न करना है 3 sin a - 4 cos क्यूब ए। फार्मूला क्या बताया 3 sin a - 4 sin क्यूब ए। ये फार्मूला है साइन 3a का। जहाँ साइन 3a के फार्मूले की जरूरत होगी वहाँ पर हम यूज करेंगे 3 sin a - 4 sin क्यूब ए। अब साइन 3a का जिस तरह से फार्मूला है सेम प्रोसीजर से हमको cos 3a का फार्मूला भी लर्न करना है। तो अब हम नोट करते हैं cos 3a का फार्मूला। cos 3a का फार्मूला क्या लर्न करेंगे। cos 3a इक्वल 4 cos क्यूब है -3 cos है। तो cos 3a का फार्मूला देख रहे होंगे हमारे पास जो सीरियल है वो चेंज हो गया है साइन की तुलना में cos का। अब हमारे पास ये cos 3a का फार्मूला हो गया। cos 3a के बाद में अब हम फार्मूला नोट करने जा रहे हैं tan 3a का। तो ये इतने सारे फार्मूले हमें लर्न होने चाहिए जिनको हम मल्टीपल एंगल के नाम से जानते हैं। tan 3a का फार्मूला जो हमें लर्न करना है 3 tan a - 10 क्यूब है 1 - 3 tan स्क्वायर है।
तो ये हमारे पास tan 3a का फार्मूला है, इसको भी अच्छी तरह से लर्न करना है। तो ये 3 फार्मूले हमारे पास क्या हो गए, sin 3a और cos 3a tan 3a। ये सारे फार्मूले जो हमने नोट किए हैं इन सबको हम मल्टीपल एंगल के नाम से जानते हैं, मल्टीपल एंगल फार्मूले। अब ये जो हमने मल्टीपल एंगल फार्मूले नोट किए हैं, इन मल्टीपल एंगल के अलावा हमारे पास कुछ फार्मूले और हैं जिनको हम सब मल्टीपल एंगल बोलते हैं। तो सब मल्टीपल एंगल में फार्मूले क्या क्या होंगे उनकी बात करते हैं अब हम। तो इसको हम रब करते हैं और ये याद करेंगे 2-3 बार का सारे फार्मूले कम से कम 4 से 5 टाइम रीड कर जाएंगे। तो अब हम जो फार्मूला नोट करने जा रहे हैं इसमें हम बताने जा रहे हैं सब मल्टीपल एंगल। सब मल्टीपल एंगल में क्या होगा, हमारे पास साइन ए का फार्मूला क्या है, 2 sin a/2 cos a/2। यानी जो अभी हमने फार्मूले sin 2a के नोट किए थे तो उस फार्मूले में ही हम हर जगह पर जो 2a था तो वहाँ पर a को a/2 से रिप्लेस कर देंगे, तो ये नए फार्मूले डेवलप हो जाएंगे। sin 2a के बाद सेम रूल से cos 2a का फार्मूला था तो हमारा वैसे ही cos a का बनेगा। cos a का फार्मूला cos स्क्वायर a/2 माइनस sin स्क्वायर a/2। इसी के हमने 2 फार्मूले और बनाए थे, वो भी लर्न करने हैं, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a/2 और एक फार्मूला और था 2 cos स्क्वायर a/2 माइनस 1। फिर एक और भी फार्मूला था 10 के टर्म में 2 tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a/2। इस तरह से cos a के 4 फार्मूले थे हमारे पास मल्टीपल में, और यहाँ पर भी हमारे पास 4 फार्मूले हैं। इसमें भी जो चौथा फार्मूला क्या है, 1 माइनस tan स्क्वायर a/2 और 1 प्लस tan स्क्वायर a/2 डिनोमिनेटर में। तो cos a के ये फार्मूले हैं हमारे पास, इन सारे फार्मूलों को लर्न करना है। अब sin a cos a के बाद में सेम रूल से हम tan a का फार्मूला भी नोट करेंगे। तो tan a का फार्मूला क्या नोट करना है, देखें वो भी लर्न करना है। tan a का फार्मूला क्या है, tan a इक्वल टू tan a/2 और डिनोमिनेटर में 1 माइनस tan स्क्वायर a/2। तो ये जो हमने फार्मूले बताए ये साइन कॉस और टेन के फार्मूले हैं। जो साइन कॉस टेन के फार्मूले हैं इन्हीं फार्मूलों को हम सब मल्टीपल एंगल फार्मूला भी बोलते हैं। अब इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री के कुछ एप्लीकेशन हैं जो हाइट एंड डिस्टेंस में हम यूज करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेशन बताने जा रहे हैं। तो एप्लीकेशन हमारे पास क्या है, सबसे पहले हमारे पास जो हाइट एंड डिस्टेंस के न्यूमेरिकल होंगे, सबसे पहली चीज ये है ऊंचाई दूरी यानी हाइट एंड डिस्टेंस के न्यूमेरिकल में हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। तो जब हमारे पास कोई भी देख रहे होते हैं, हम नीचे से ऊपर की साइड में देख रहे होते हैं, हमारी आई नीचे होती है और हमारा जो देख रहे हैं जिसको हम देख रहे हैं, तो जिसको भी देख रहे हैं वो हमारी जो हाइट है, आई की हाइट है, उससे ज़्यादा हाइट होनी चाहिए। अगर उससे ज़्यादा हाइट है और हम ऊपर देख रहे हैं तो यहाँ जो एंगल बनेगा, इस एंगल को हम जिस वर्ड से थीटा से डिनोट कर रखा है इसको हम उन्नयन कोण या एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। इसको एंगल ऑफ एलिवेशन या हमारे पास उन्नयन कोण, जब हमारी आँख से जो देख रहे हैं वो ज़्यादा ऊंचाई पर होना चाहिए। अब अगर ऐसा नहीं है, हम ऊपर बैठे हैं और जिसको देख रहे हैं वो नीचे है, हमारी आई इधर है, तो हम इसको नीचे जब देख रहे होंगे तो जो ये एंगल बन रहा होगा, इस एंगल को यानी हमने फाई से डिनोट कर रखा है, इसको एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं, अवनमन कोण बोलते हैं। अवनमन कोण, एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो इसको एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं और इसको हम अवनमन कोण के नाम से हिंदी में जानते हैं। तो ये भी ध्यान रखना है कि अगर हमारी आई की हाइट कम है और जिसको हम देख रहे हैं उसकी हाइट ज़्यादा है तो एंगल जो बनेगा एलिवेशन या उन्नयन कोण, और जब हमारी जो आँख है उसकी हाइट ज़्यादा होगी तो बनने वाले एंगल को हम लोग डिप्रेशन एंगल बोलते हैं।
इसके अलावा कुछ चीज़ें और बताते हैं जिनको लर्न कर लेंगे तो बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व होने लगेंगे हाइट एंड डिस्टेंस के लिए। तो अब हम आगे क्या बता रहे हैं ज़रा उसको ध्यान से देखें। तो हाइट एंड डिस्टेंस में हम क्या बताने जा रहे हैं, अगर हमारे पास एंगल 30 डिग्री का बन रहा है तो हमारे पास कुछ हम बताने जा रहे हैं, वो सब लर्न कर लेंगे तो मिनटों में सॉल्व हो जाएगा कोई भी हाइट एंड क्वेश्चन होगा। इसकी जो हमारे पास हाइट है वो हमने एक्स ले ली। अब अगर हाइट एक्स ले ली है तो बेस हमें निकालना है। तो मालूम होगा कि ये जो फार्मूला है हाइट और बेस 10 के फार्मूले में आता है, तो 1030 इक्वल क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 1030 की वैल्यू 1/√3 है तो x अपॉन बेस ये बना। तो अब अगर हम बैक क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या होगा, x की वैल्यू निकलेगी x√3 इक्वल बेस, यानी एंगल 30 डिग्री होने पर अगर हमें परपेंडिकुलर मालूम है तो √3 का मल्टीप्लाई कर देना, बेस आ जाएगा, और इसका डबल कर देना तो हाइपोटेनस आ जाएगी। तो ये अच्छी तरह से याद कर लेना है कि एंगल 30 होने पर जो हाइट है, हाइट में जितनी भी हाइट दी हो √3 से मल्टीप्लाई करो बेस आएगा, और हाइट का डबल कर लो तो हाइपोटेनस आ जाएगा। सेम रूल से अगर क्वेश्चन में हाइपोटेनस दिया है तो उसका हाफ करना परपेंडिकुलर, और इसमें √3 का मल्टीप्लाई करना तो बेस, यानी एंगल 30 होने पर इतनी चीज़ हम लर्न कर लें तो सारी साइडों को सेकेंडों में निकाल लेंगे बिना साइन कॉस 10 किए हुए। एंगल लेकिन 30 होना चाहिए। अब अगर एंगल 30 नहीं है तो 45 हो सकता है। 45 होने पर हम क्या करेंगे उसकी बात भी लर्न करें। 45 अगर एंगल है हमारे पास, 45 होने पर परपेंडिकुलर और बेस दोनों सेम होते हैं, तो ये भी अच्छी तरह से लर्न कर लें। अगर 45 एंगल है तो जितना परपेंडिकुलर है उतना ही बेस होगा, और जो हाइपोटेनस है वो x√2 होगा। तो हमें इन्हीं में से कोई एक वैल्यू देगा और एक वैल्यू पूछ रहा होगा, तो हम डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं इतनी चीज़ लर्न करने के बाद। अगर एंगल 45 डिग्री है, अब अगर एंगल 45 नहीं है तो एंगल 60 डिग्री होगा। अगर एंगल 60 डिग्री है तो 60 डिग्री होने पर अगर परपेंडिकुलर x है तो बेस हो जाएगा x/√3। ठीक है, बेस कितना हो गया, x/√3। अब बचा हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस कैसे निकलेगा, हाइपोटेनस x² + x²/3, इसका सम किया, सम करने से आएगा 2x/√3। तो डायरेक्ट हम इतना ही फार्मूला लर्न कर लें, ज़्यादा है, यानी कि ये कुछ लर्न करने की जरूरत नहीं है। सीधा याद रखें कि हर बार परपेंडिकुलर हमने x लिया है, अगर 30 डिग्री है तो डबल है हाइपोटेनस, √3 का मल्टीप्लाई करना बेस आएगा, और अगर 45 है तो ये दोनों सेम है, ये है x√2, और अगर 60 डिग्री है, अगर परपेंडिकुलर x है तो √3 से डिवाइड करना बेस आएगा, और 2/√3 से मल्टीप्लाई करना तो हाइपोटेनस आएगा। तो इतनी लॉजिक लर्न कर लें तो हाइट एंड डिस्टेंस के मोस्टली सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि मोस्टली यही एंगल दिए होते हैं 30, 45 या 60 डिग्री। तो ये शायद समझ में आ गया होगा, और ये बहुत अच्छी तरह से इनको कॉपी में ट्रेस कर लें डायग्राम को और साइडों को, तो सारे क्वेश्चन इतने लॉजिक से ही सॉल्व हो जाएंगे। अभी हम लॉजिक नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे तो सॉल्व करके भी दिखाएंगे इसी लॉजिक से। तो जब सॉल्व करेंगे तो कंफर्म हो जाएगा कि कैसे करना है।